अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। आज का टॉपिक मार्स का हाउस चेंज करना 7 तारीख यानी कि आज मार्स बुर्जोजा में आ चुका है। मार्स जो है वो बुर्जोजा में है और मरकरी जो है, जो जमनाई का मालिक है, वो मार्स के घर यानी कि बुर्ज हमल में आ चुका है। मार्स का बुर्ज जमनाई में आना या राहु के साथ कंजक्ट करना, इसको अंगारक योग कहा जाता है। राहु यहाँ ऑपोजिशंस करेगा सैटर्न के साथ और केतु के साथ। जुपिटर जो कि सैजिटेरियस में सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं, वो उसके बिल्कुल 12वें घर में जुपिटर बैठा हुआ है। जुपिटर के घर में सैटर्न और केतु और जमनाई के घर में मार्स और राहु बैठे हुए हैं और मरकरी जो है वो बुर्ज हमल में यानी कि मार्स के घर में बैठा हुआ है। यह अंगारक योग और मार्स सैटर्न का एक खतरनाक योग, जिसे अब नॉर्मल टाइम भी कहा जाता है। केतु भी एग्रेसिव है और ऑपरेशन, लड़ाई झगड़े और चोट लगने का मार्स भी कारक है और केतु भी कारक है। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए रोड पे गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पर रात के टाइम जब शराब पी के लोग ड्राइव करते हैं, वो बहुत केयरफुल होकर रहें। ड्राइविंग करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। ये टाइम रोड एक्सीडेंट्स का बढ़ेगा। रोड एक्सीडेंट पहले भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जब मार्स और राहु का करान रहेगा 45 से 46 दिन तक का, तो यहाँ पे ये चीज़ बढ़ सकती है। तो बहुत केयरफुल होकर रोड के ऊपर आपने रहना है। ये बहुत ही मुश्किल टाइम है। यहाँ चीज़ें, एक्सीडेंट्स और बम धमाके और लड़ाई झगड़ा और कत्लो गारत बढ़ेगी। दहशतगर्दी भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक योग है। लेकिन इस जहाँ योग बनते हैं, जहाँ टेंशन होती है, तो वहाँ कुछ फ़ायदा भी होता है। 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असरात पड़ेंगे, आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। बुर्ज हमल वालों के लिए अपना स्टार मार्स तीसरे घर में बहुत बड़ा योग कारक होता है। राहु भी तीसरे घर में बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले तो आपकी हिम्मत और करेज में बहुत इजाफा होगा। आपकी हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि आप जो काम आपके रुके हुए थे, आप अपनी एनर्जी, जो आपको ताकत मिलेगी, उस एनर्जी की वजह से आप अपने रुके हुए काम कर सकते हैं। यहाँ बहन भाइयों से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है और फादर को लेके हेल्थ के इश्यूज खड़े हो सकते हैं। बिजनेस के लिए बड़ी अच्छी ऑप्शंस है। यहाँ बिजनेस बढ़ेगा और यहाँ आपको फाइनेंशियली मैटर्स भी आपके बेहतर होंगे, सडनली गेन होगा। मार्स का चौथे घर में देखना, वहाँ से आपका लोन से भी आपकी जान छूटना और दुश्मनों के ऊपर भी हैवी होना, और अगर कोर्ट से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसमें भी आपको बेनिफिट्स मिल सकता है। अब राहु 5वीं से देखेगा तो राहु भी बहुत बड़ा योग कारक है। तो यानी डेफिनेट आपको रिलेशनशिप पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से और डेली सोर्स इनकम में भी यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ड्राइव करते हैं और ज़्यादा हिम्मत के चक्कर में आप लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा, वरना प्रॉब्लम, कोई सज़ा आपको कोर्ट से मिल सकती है, क्योंकि मार्स 10वें घर में भी दिखेगा। तो बहुत एहतियात से यहाँ पे अपने गुजारना है। फादर की और बड़े बहन भाइयों को लेके सेहत और एक्सीडेंट का ख़तरा बढ़ सकता है। अब हम बात करते हैं बरसौर की। बरसौर टॉरस है। टॉरस का वीनस जो है इस वक्त वो एग्जॉल्टेड हाउस में बैठा हुआ है, पाइसेस में, अपने 11वें घर में। बहुत अच्छी चीज़ है।
अब 15 मई को सन भी उधर आ गया, मार्स और राहु आपके दूसरे घर में बैठे हुए। दूसरा घर बोलने का भी होता है और फैमिली का भी होता है और आपके एसेट्स का भी होता है। फाइनेंशियली तो कोई शायद आपको जैकपॉट यहाँ पे लगे, लेकिन ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, और वरना आइज़ का ऑपरेशंस, आपका आँख की प्रॉब्लम आ सकती है, दाई आँख की प्रॉब्लम्स आ सकती है, या आँख के ऊपर चोट लग सकती है। पार्टनरशिप में भी टेंशन आ सकती है, मियाँ बीवी के लेकर रिलेशनशिप में टेंशन और डिप्रेशन पैदा हो सकती है। अपने रिलेशनशिप को ख़राब मत कीजिएगा, चीज़ों को वॉच कीजिएगा, बिला वजह चीज़ों पे तनकीद ना कीजिएगा, चीज़ों को वॉच करके देख के ही चीज़ों को बेहतर कीजिएगा, वरना इस टाइम के ऊपर के मार्स और राहु का अंगारक योग बनने से चीज़ें टेंशन और डिप्रेशन में आ सकती हैं। अपने ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल रखिएगा, वरना आपको यहाँ पे टेंशन और रोड एक्सीडेंट का डर भी आपको लगा रह सकता है, ख़ास तौर पे आपकी आँख पे चोट लग सकती है। अब हम बुर्जोज़ा की बात करते हैं। बुर्जोज़ा के ताले में ही हो रहा है मार्स, जो कि आपके 6ठे और 11वें घर का मालिक है, आपके ताले में आ गया है। वहीं राहु बैठा है, राहु यहाँ एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है। पार्टनरशिप को लेके, शादी को लेके टेंशन और डिप्रेशन आ सकती है, बिला वजह का शक और वहम पैदा हो सकता है। पार्टनर को लेके आपको शक हो कि आपका पार्टनर किसी और में इन्वॉल्व है या किसी और तरफ उसकी तवज्जो है, ये शक आपके दिमाग में पैदा हो सकता है। इसको लेके टेंशन और डिप्रेशन बढ़ सकती है। मियाँ बीवी के रिलेशनशिप काफ़ी मुश्किलात में आ सकते हैं, इवन कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये 45 से 47 दिन आपकी शादी को लेके काफ़ी टेंशन और डिप्रेशन में रहेंगे। मार्च क्योंकि आपके 11वें घर का भी मालिक है, इनकम का भी मालिक है, सडनली गेन भी होगा, और आपकी अपनी हिम्मत आने की वजह से काफ़ी चीज़ें जो आपके रुक गई थी वो भी आपके लिए बेनिफिट्स हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं कैंसर की। कैंसर का 5वें घर का मालिक है और बैठ गया 12वें घर में। राहु भी आपके 12वें घर में, सैटर्न और केतु आपके 6ठे घर में। किसी ऐसे काम में नहीं पड़ना जहां इन्वॉल्वमेंट पुलिस की या कोई लिटिगेशंस में आपको हो सकती है टेंशन। बहुत केयरफुल होकर रहिएगा, किसी ऐसे मसले में मत पड़िएगा जो आपके लिए टेंशन का बायस बन सकता है। यहाँ मार्स और राहु का कंजक्शन खर्चे तो करवाएगा, लेकिन जायज़ जगहों पे भी खर्चे हो सकते हैं अगर आप सही और सही दिशा में चीज़ों को लेके चलेंगे। तो आपका खाना माल का मालिक वो भी 15 मई को टॉरस में आ जाएगा और इनकम में इजाफा भी होगा, बैरून मुल्क से फ़ायदा भी होगा, ट्रैवल भी हो सकता है, लेकिन बहुत केयरफुल होके। यहाँ रोड एक्सीडेंट का भी डर है और किसी ऐसी अनलीगल चीज़ में मत फंसिएगा जहाँ आपको कोर्ट कचहरी की तरफ जाना पड़ सकता हो। अब हम बात करते हैं ल्यू की। ल्यू में ये अंगारक योग बनेगा बड़ा ज़बरदस्त, दोनों ही 11वें घर में बहुत ही ज़बरदस्त हैं, यानी कि ज़बरदस्त फाइनेंशियली बेनिफिट्स तो आपको मिलेंगे। आपकी लक से आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे मिल सकते हैं और पार्टनर से भी खुशखबरी मिल सकती है, और यहाँ पे आपको नित नए मौके मिलेंगे पैसे बनाने के। लेकिन बच्चों को लेके थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है कि उनका कोई रोड एक्सीडेंट्स या कोई चोट लगने का डर लगा रहेगा। जो बच्चे हैं बड़ा केयरफुल होके उनके साथ थोड़ा एहतियात कीजिएगा, और जो अगर बच्चे आपके बड़े हैं, शादीशुदा हैं, उनको शादी को लेके आपको टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। 10वें घर में अपना ही स्टार आ जाएगा, तो यहाँ पे इज़्ज़त और मान में भी आपको इजाफा होगा और चीज़ें भी आपकी बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। ये ल्यू वालों के लिए तो ये योग काफ़ी बेहतर है, यहाँ काफ़ी फाइनेंशियली बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बरसुम्बला की। बरसुम्बला के ये 10वें घर में होगा। राहु 10वें घर में बहुत अच्छा होता है, लेकिन मार्स इस कुंडली में मेलिफिक भी माना जाता है।
8वें घर का और 30वें घर का मालिक है। हिम्मत और करी से आपको काम तो मिलेंगे, लेकिन यहाँ काम में तब्दीली के इशारे भी मिल रहे हैं आपको। यहाँ आपका काम भी चेंज हो सकता है और आपको काम में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ सकती हैं, लेकिन यहाँ आपको राहु जो है बेनिफिट्स भी देगा और ये 45 दिन में कोई ऐसी कोई डील भी करवा सकता है जिससे आपको बेनिफिट्स मिले। और जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं उनको लिए थोड़ी से काम में परेशानी और डिप्रेशन पैदा कर सकता, हो सकता खौफ ट्रांसफ़र का भी रहे आपको। 12वें घर का मालिक आपके 3रे घर में आ जाएगा। फादर की हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है और कोई बैरून मुल्क से आपको कोई ख़बर भी आ सकती है, कोई डिले हुआ काम, जो रुका हुआ काम था वहाँ से भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। आज हमने एरियस से लेकर विर्गो तक बताया कि ये मार्स और राहु का कंजक्शन जो अंगारक योग बनाता है, सैटर्न के साथ भी ऑपरेशंस करेगा और केतु के साथ भी करेगा। ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल टाइम होता है क्योंकि 2 एग्रेसिव स्टार हैं। ये चारों स्टार जो हैं बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं। यहाँ रोड एक्सीडेंट पे और जहाँ आपको लगे कि यार टेंशन या लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। बल्कि आप अपने लोगों को भी बताएं कि इस टाइम ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करें और अगर कहीं झगड़ा बढ़ रहा है तो वहाँ पे कोशिश करके उसको ख़त्म करें। और बल्कि बताएं अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है तो उसको अवॉइड करें। ये टाइम को किसी तरह अवॉइड कर वरना ये बहुत बड़ा मसला और टेंशन खड़ी कर सकता है। आप मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।